मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया। और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है यहाँ, पहले तो ये बताएं। नहीं यार, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है, सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना। इसलिए खुद चुप रहो, हम्म, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, हम्म, बाकी दुनिया को करने दो हम्म, कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये हम्म। सूरत का जो है ये आपकी। वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले। ये हाँ, यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओह, तो प्रोजेक्ट कर। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहा है। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 90 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में, पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, वेरी ये गुड। ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस है, और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के, ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके हिस्सेदारी। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया, अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है, अब दुनिया में से डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है, जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। इंडिया ने, अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। और डायमंड का फिर आपको पता ही है, इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इधर पे पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर, और ये सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। अच्छा दीपक भाई, सूरत के बारे में, यहाँ पर मैं क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद भी टेक्सटाइल सिटी। सूरत को हम एज ए टेक्सटाइल सिटी देख रहे थे पहले के। एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की। तो वो मार्केट भी कुछ इंडिया की इकोनॉमी में उसका भी है, इन्फ्लुएंस है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरत आज भी टेक्सटाइल सिटी है, वो डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है। ठीक है, लेकिन ये है कि डायमंड का बिजनेस थोड़ा महंगा होता है ना, तो डायमंड की जो अगर वैल्यू देखें तो वो टेक्सटाइल को ओवरकम कर जाती है। तो दुनिया अब फिर क्या, 95% दुनिया का, तो ये एक परसेंटेज ऐसा है ना, लोगों के मुंह पे डायमंड डायमंड चढ़ा हुआ है, नहीं तो टेक्सटाइल सिटी भी है। और